ये क्लास नाइन्थ का पॉलिटिकल साइंस है, अध्याय नंबर 6। इसमें अध्याय 1 से 5 तक प्ले लिस्ट में है, जहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? तब इसका उत्तर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में सवाल उठाया था। समता समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 14 से 18 अनुच्छेद। इस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। भारतीय नागरिक को कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षणिक अधिकार वर्जित है? तो वह है सरकारी विद्यालय में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई करना, इसको लिए वर्जित किया गया है। आपातकाल में नागरिक को मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं। आपातकाल में नागरिक को मौलिक अधिकार को क्या किए जाते हैं? तो स्थगित किए जाते हैं। एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? तो लोकतंत्रात्मक। एक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? तो लोकतंत्रात्मक। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में। मौलिक अधिकारों का पिता किसे माना जाता है? तो मेघना कांटा को। मौलिक अधिकारों का पिता किसे माना जाता है? तो मेघना कांटा को। बिल ऑफ राइट किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से। बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो भाग 4। भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1905 को। सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1905। भारत में प्राथमिक शैक्षिक को अधिकार मौलिक कर्तव्य में दर्जा दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा। बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। निजता का अधिकार किस देश के संविधान में जोड़ा गया है? निजता का अधिकार
किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका की। किस देश के नागरिक के मौलिक कर्तव्य में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई है? किस देश के नागरिक के मौलिक कर्तव्य में सैनिक सेवा सम्मिलित होने की बात कही गई है? तो चीन। किसने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान को आत्मा और हृदय है? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1993 में। सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार स्वतंत्रता से संबंध है? सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता से संबंध है? तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना जरूरी है? तो 24 घंटा के अंदर। शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। जब मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करेगा तो व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। जानकारी कॉल सेंटर का संबंध किससे है? तो सूचना के अधिकार से। जानकारी कॉल सेंटर का संबंध किससे है? सूचना का अधिकार से। मानवाधिकार संबंधित है व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से। मानवाधिकार संबंधित है व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993। संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र स्वीकार किया? 1948 में। संयुक्त राष्ट्र ने कब मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकार किया? 1948। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को मिला है। मंत्रिमंडल का बैठक कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का बैठक कौन बुलाता है? तो प्रधानमंत्री। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ये SCERT बुक का वन लाइनर क्वेश्चन है। हिस्ट्री 6 to 12 तक प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।